धरती के वो आत्मरसिक जिन्होंने अपने अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान शैली से सरल शब्दों में संसार से उत्तीर्ण होने का जो मार्ग दिया, उस ग्रंथराज के अंतर्गत जिसका स्वयं नाम ही रेणसार है, उस रेणसार के अंतर्गत आचार्य भगवंत ने कहा है 93वीं गाथा में, मुनिराज तत्व चिंतक होते हैं। ऐसे वो मुनिराज जो श्रुताभ्यास में मुनि धर्म व श्रावक धर्म दोनों के लिए वो श्रुताभ्यास उपकारी है, आवश्यक है और हम सबके लिए अनुकरणीय हैं। हम सबको अपने जीवन में पूरी भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में, विनय के साथ में श्रुताभ्यास जारी रखना चाहिए। आज आचार्य भगवंत कहते हैं शुद्ध अभ्यास के बिना सम्यक तप नहीं हो सकता और बिना सम्यक तप के समाधि का संस्तर नहीं बन सकता और बिना समाधि के कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। 93वीं कारिका में कहने चलते हैं, तच बियारणशीलो मोख पहाराहणा सहा वजुदो अणब बरयम धम्म कहा पसंगो हो दे मुणे राओ। आचार्य भगवान ने कहा तच्च माने तत्व की, वियारण शीलो जो विचारणा स्वभाव वाले हैं, तत्व के जो विचारक वाले हैं, ऐसे मोक्ष पहा मोक्ष पथ की आराहणा आराधना साहब जुदो स्वभाव से जो युक्त हैं। अणवरयम अनबरत निरंतर अहरनिश धम्म कहा धर्म कथा के संबंध से सहित मुनिराओ मुनिराज होदी होते हैं। जो तत्व की विचारणा के स्वभाव वाले, मोक्ष पद की आराधना के स्वभाव से युक्त, निरंतर हमेशा धर्म कथा के संबंध सहित होते हैं, हमारे धरती के देवता तपोधन दिगंबर यतिराज। जो तत्वार्थ श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक दर्शन के द्वारा उत्पन्न निश्चय सम्यक दर्शन के परिणमन में दर्शन मोह का नाश कर चुके हैं। हे ज्ञानी भव्यात्माओं, चतुर्थ गुण स्थान से ज्ञानी संज्ञा का शुभारंभ होता है, यानी कि सम्यक दर्शन से शुद्ध कर लिया है जिसने अपने श्रद्धान को। जिसका श्रद्धान शुद्ध हुआ उसका ज्ञान स्वयमेव शुद्ध हो जाया करता है। अब पुरुषार्थ पूर्वक बात आती है, जब सम्यक दर्शन शुद्ध हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, अब मोक्ष की पथ को सत्यार्थ रूप देने के लिए चारित्र की आवश्यकता हुआ करती है। बिना चारित्र के केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हमारे उस मोक्ष रूप महापुरुषार्थ के, यानी कि वीतराग चारित्र के कभी भी उद्यमी नहीं हो सकते हैं। जिन्होंने चारित्र ग्रहण ही न किया हो, केवल
ग्रंथों के उपदेश, ग्रंथों की श्रद्धान हमारी इस आत्मा को संसार सागर से उत्तीर्ण नहीं करा पाएंगे। कराने के लिए सिर्फ हमें आवश्यकता पड़ेगी उन तत्वों के विचारने की जो तत्व हमारे ज्ञान को, हमारे श्रद्धान को समीचीन करते हैं। ध्यान रखना आवश्यक नहीं है कि चारित्र को धारण करने के लिए सबसे पहले ज्ञान और दर्शन शुद्ध होना चाहिए, लेकिन दर्शन को शुद्ध करने के लिए तुम्हारे कसायों की कृशता होनी चाहिए। जब तक राग द्वेष की किट्ट कालमा आपके आत्म प्रदेशों में चुपकी रहेगी, तब तक ना तो आपकी रसना शुद्ध हो सकती है, ना आपके चक्षु शुद्ध हो सकते हैं। जब रसना और चक्षु शुद्ध नहीं हैं, जो ना शुद्ध देखने की ताकत रखता है, ना शुद्ध कहने की ताकत रखता है, भला उसके जो श्रवण इंद्रिय है वो अच्छा कब सुन सकती है? क्योंकि जो जैसा बोलता है उसको सुनाने वाले भी वैसे ही मिला करते हैं। मेरी आदत यदि किसी दूसरे के दोषों को देखने की है तो सत्य मान करके चलना साथियों। आपकी दृष्टि में, आपकी रचना में भी दोषों को उगलने की ही आदत होगी। अपनी करनी आप करें, सिर औरन के धरता। राग और द्वेष, इनका विपाक काल तो मेरी आत्मा का हुआ था और मैंने किसी दूसरे को दोषी बना दिया। जैन दर्शन का आध्यात्मिक ग्रंथ आगम के परिप्रेक्ष्य में शब्दों की विचारणा की प्रस्तुति करके कहता है कि रे ज्ञानी आत्मा, विचार करो, आप अपने भाई से अच्छा नहीं बोल सकते, अपने पड़ोसी से अच्छा नहीं बोल सकते, अपने मित्र से अच्छा नहीं बोल सकते, अपनी पत्नी से अच्छा नहीं बोल सकते, तो भला दुश्मन से अच्छा बोलने की कौन उम्मीद कर सकता है? और जिसके अंदर वैरात्मपना है, यानी मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा मित्र, मेरा घर, जहाँ मैं की पुष्टि हो रही है, वो वैरात्म बुद्धि की संकल्पना है। वैरात्म बुद्धि की संकल्पना से हमें कभी भी मोक्ष की सिद्धि के पूर्व हेतु जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हैं, उनकी सिद्धि बहुत ही दुर्लभ है। जब तक पात्र को मांजा नहीं गया, एक दिन पहले दूध गर्म करके, दूध पी करके और ऐसे ही रख दिया गया हो, दूसरे दिन दूध उसी पात्र में लेना है। अगर ऐसे ही पात्र में दूध ले लिया जाएगा तो दूध खराब तो नहीं होता है? दूध दूध नहीं रहेगा, दूध फट जाएगा। जिस तरह पात्र में लगा हुआ पुराना दूध का संसर्ग पा करके नवीन दूध अपने विकारों को ग्रहण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार हमारे आत्म रूपी पात्र के अंदर यदि राग द्वेष रूपी बासी दूध इसी तरह चुपका रहा तो नवीन नवीन श्रद्धा रूप दूध की धाराएं विकृति के रूप का परिणमन तो कर सकती हैं, लेकिन विकृति से सुकृति देने में वो कभी समर्थ नहीं हो सकती। अपने अपने पात्रों के परमार्जन के लिए ही आचार्यों ने कहा कि श्रुताभ्यास बहुत ही आवश्यक है हमारी जिंदगी में। हम जितना श्रुत का अभ्यास करेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, हमारी शैली अपने आप परिवर्तित होती चली जाएगी, हमारी दृष्टि अपने आप बदलती चली जाएगी, हमारी कसाई की अभिव्यक्ति अपने आप
कम होती चली जाएगी। हमारी दृष्टि की विनय संपन्नता स्वयमेव झलकने लगेगी, प्रतिबिंबित होने लगेगी। हम ये विचार ना करें कि गुरु के साथ में रहते हैं इसलिए गुरु की वंदना कैसे करें। पहले हम भी यही सोचा करते थे, थोड़ा मौका मिलता अलग रहते तो शायद होता। लेकिन याद आया मुझे कि चंद्रगुप्त जैसा शिष्य जब अपने गुरु भद्रबाहु स्वामी के चरणों में अहर्निश सेवा में लगा रहा, ऐसी सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। गुरु चरणों की सानिध्य से जो विनय संपन्न दृष्टि से युक्त होते हैं, उनके तत्व धारणा की जो अभिव्यक्ति है, श्रुत के अभ्यास की जो शक्ति है, श्रुत अभ्यास के प्रति जो श्रद्धान है, नित्य रोज एक ग्रंथों को पूरा करके नवीन नवीन ग्रंथों को हम पढ़ना चाहते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, सच मित्र बस ये ही परिणति तेरी, अनंत मिथ्या और अनंतान बंधी को कृष्य करके तुझे समीचीन दर्शन के साथ इस संसार की अवधि को कम कर देगी। क्योंकि जब परिणति के अंदर सम्यक दर्शन पैदा होता है तो उसके सिम्टम्स कोई दूसरा नहीं, वो आत्मा स्वयं जानता है। माध्यस्थ परिणति, गुणवानों के प्रति मित्रता का भाव, दुखियों के प्रति करुणा की भावना, ज्ञानी जनों को देख कर के प्रफुल्लता प्रसन्नता का आभास, ये सब आचार्य भगवंत कहते हैं श्रुत के अभ्यास से हुआ करता है। उन्होंने कहा कि इतने गहरे उतर जाओ, जितना जितना श्रुत का अभ्यास होता चला जाएगा, व्यक्ति अपने विभाव परिणति को उतना ही छोड़ता चला जाएगा। कहा है कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं है उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। मत चिंता करो उपहास करने वालों की, मत चिंता करो निंदा करने वालों की, मत चिंता करो ईर्ष्यालु व्यक्तियों से। मुझे याद है वो क्षण जब व्यक्ति नितांत अकेला होता है, कोई उसके साथ नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में ज्ञान से भी वो हीन है, निश्चित रूप से वो उपहास का पात्र बनता है ज्ञानियों की दृष्टि में। सत्य है आज ज्ञान नहीं है, लेकिन जैन संस्कृति के साथ भारतीय विधा कहती है कि रे दंभी, किसका दंभ करता है, किसका उपहास उड़ाता है। तू क्या समझता है जो आज ज्ञानी है वो तो ज्ञानी रहेगा, लेकिन जो आज ज्ञानी नहीं है वो कल ज्ञानी बनेगा। चढ़ता सूरज जब क्षितिज पर तब इठलाता नहीं है, और जब डूबता है तब शोक नहीं मनाता। उसे पता है जो आया है सो जाएगा, जो उठा है वो एक दिन दबेगा भी। हर किसी का एक समय होता है, उस समय को हम अभिमान में ना निकालें, उस समय को हम दुरभिमान में ना निकालें, उस समय को हम किसी को नीचा दिखाने में ना निकालें। उस अभिमान में
हम किसी के लिए कोई चैलेंज ना करें, क्योंकि ये चैलेंज जब जिसके अशुभ परिपाक का उदय होता है उसके लिए तो फिट बैठ सकता है, लेकिन रे ज्ञानी आत्मा, हो सकता है ये तेरा चैलेंज और तुझो ही डुबो दे। मैं किसी के लिए गलत और छोटा नहीं सोच सकता, क्योंकि किसी का किसी ने कुछ भी कभी भी देखा नहीं है। कर्म विचारे नहीं हैं, वरन हम सबकी धारणाएं विचारी हैं। हम सबके कार्य विचारे हैं। हम जो सोचते हैं हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन हम जो नहीं सोचते हम वैसे हैं। इस रास्ते पर चलने वाला एक साधक जब महाव्रतों की चिंतामणि को प्राप्त कर लेता है, ऐसा महान आत्मा महान व्रतों की अवधारणा की धारणा से संप्रेरित होता हुआ नाना जीवों के कल्याण का कारण बनता है। हे जिज्ञासु आत्मन, अपने व्यवहार को और अपने आचार को ऐसा बना तेरा आभा मंडल नाना जीवों के कल्याण का एक सेतु बन सके। तेरा आभा मंडल नाना जीवों के लिए प्रेरणा का स्तंभ बन सके। तेरा आभा मंडल उन गृहस्थियों की विषय तंद्रा को तोड़ने में सहकारी कारण बन सके। जब शब्दों का विन्यास मिष्ट और सुष्ट होगा, क्रिया आगम से युक्त होगी और विनय श्रुति की वंदना गुरु की विनय जब तेरी प्रशंसनीय होगी, यही तो होता है एक अच्छा आभा मंडल। आचरण से आभा मंडल का जन्म होता है, सदाचरण से भूमंडल पर जन्म होता है। हम अपने आभा मंडल को सुष्ट और पक्के बनाते हुए अपने आचरण की ओर ध्यान दें। तेज स्वर और बहुत शब्द आपकी विद्वता के कारण नहीं हो सकते। तेज और बहुत अधिक तो एक जो नट का खेल दिखाने वाले होते हैं वो भी बहुत बोलते हैं, लेकिन हे संसार के बैरागी आत्माओं, आप नट नहीं हैं, आप कर्मठ हैं। कर्मठ होने के कारण आप अपने परिपाक काल में उत्तेजित न हों, संभलें, संवरें और सबको संभालने की कोशिश करें।